सबसे पहले हम पूरे जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीरी आवाम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर एक ने, हमारी माँ बहन बेटियाँ यूथ्स नौजवानों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन की, वोट जिसको भी डाला, अगर आप लोगों ने हमारी भी प्रेस देखी होगी, हमारे भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे, हमने उसमें भी यही बात की कि आप जाइए वोट डालिए। हमें हर एक को हक है अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, अपने तरीके से, जो भी डेमोक्रेसी में है, जिस भी चेहरे को आपको अच्छा लगे, जो भी चेहरा ठीक लगे, उसको वोट डालिए, जो आपको लगे कि आपके एरिया में काम कर रहा है या काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाना। हम लोग डिपार्टमेंट में, जितने डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर, उसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, डीजी साहब से लेकर आईजी साहब से लेकर एसएसपीज, एसपीज, एसएचओ, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो एसपीओज की रहती थी, जो बेचारे हर वक्त 24/7 काम कर रहे थे या कैंडिडेट्स के साथ में थे, सब लोगों ने मिल बांट कर, या इलेक्शन प्रोसेस में जितने लोग सब साथ में काम कर रहे थे, उन सबको मुबारकबाद देते हैं कि एक पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप से इलेक्शन में वोटिंग हो गई। जिसको अच्छा लगा वो गया, उसने डाला, जिसको नहीं लगा उससे भी हम गुजारिश करेंगे फ्यूचर में जब भी इलेक्शन होगा। डीडीसी इलेक्शन जो था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस थे, इश्यूज अलग है। 370 के बाद बहुत ऐसी पार्टीज हमारे साथ में, आप लोगों के साथ में भी बड़े बड़े इश्यूज लेकर आए थे, लेकिन ऑनेस्टली पिछले 10-12 साल से मैं डॉक्टर फारूक साहब को हर वक्त कहता हूँ, राजीव फारूक अकार्ड में उन्होंने जो क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी उनकी वजह से हो गया। जहाँ बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, वहाँ गन और पिस्टल उसके हाथ में मिला, पत्थर मिला बिकॉज ऑफ डॉक्टर फारूक। लेकिन आज मैं उनको, आप मीडिया के सामने खुलकर बोल रहा हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। उनका जैसा कलाकार और आर्टिस्ट है नहीं कोई। 40-50 साल 370 पर उन्होंने राजनीति की, और आज भी जब 370 चला गया, उसको वापस लाने के लिए गुपकार को सामने रखा, गुपकार ही 370 को वापस लाएगा। जबकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, 370 1950 में पार्लियामेंट से मिला, मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन जब ने सपोर्ट किया तो उस टाइम वो 370 मिला। जब चला गया वो भी पार्लियामेंट से गया, वापस भी आएगा पार्लियामेंट से आएगा। लेकिन इनकी कलाकारी इतनी अच्छी है, इनको इतना अच्छा नब्ज पकड़ना आता है, पल्स ऑफ द पीपल जो इनको आता है, पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में लोगों का पकड़ना। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को वापस उसी के बीच में घुमाया, कहीं पर भी मैंने गुपकार का कोई साथी ये नहीं बोलते हुए देखा कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, हम रोड्स बनाएंगे, हम 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटी देंगे, हम मेट्रोज देंगे, हम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रोजगार देंगे। खाली 370 वापस लाएंगे और वो गुपकार लाएगा। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको गुजारिश भी करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, परसों आपके पास मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। जो अनुमान लगा, मैं भी ग्राउंड जीरो पर घूम रहा था, मेरे भी कैंडिडेट्स थे। हम लोगों ने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं उठाए क्योंकि हमें थर्ड फेज में अपना पार्टी का सिंबल यहाँ पर अलॉट हो गया, तो हम लोगों ने 20-22 कैंडिडेट ऐसे उठाए, इंडिपेंडेंट 10-11 उठाए। काउंसलर की 2 सीटें श्रीनगर की थी, 3 सीटें थी, 3 में से 2 सीटें हमारी उठी है। तो देखते हैं रिजल्ट जो भी आता है, बट अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक सेटअप से सब साथियों ने वोट डाला। हमारे भी कैंडिडेटों ने अच्छे तरीके से, खुले दिल से, खुले दिमाग से लोगों के बीच में जाकर वोट मांगा, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर वोट मांगा, विकास के मुद्दों को लेकर वोट मांगा। लेकिन जो मेरे को ग्राउंड जीरो पर दिखा, वो मेरे को वही दिख रहा था। और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारी बिजली की यहाँ हालात है बहुत ख़राब है। बिजली और पानी जो हमारा हक है, डीडीसी के रिजल्ट्स आने के बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस कब कैसे स्टार्ट होती है। लेकिन मेरे को जो प्रेजेंट में आज जितनी ठंड है कश्मीर वैली में, इस ठंड में अगर हम लोग टूरिज्म सपोर्ट की बात करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा की बात करते हैं, लेकिन कम से कम जो प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमें बिजली तो 24/7 मिले। अब बिजली का पैसा भी आपने बढ़ाया, हम उसमें भी मना नहीं कर रहे हैं। पहले कहते थे मीटर नहीं लगे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे, अब कहते हैं हर जगह मीटर लगा। अगर मीटर लगा है तो मेरे को 24 घंटे बिजली दो। आपने मीटर लगाया, अच्छी बात है, बट मेरे को 24 घंटे बिजली दो, नहीं तो आप मीटर उतार दो। इस सब लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मैं भी मेंबर हूँ, मेरा भी क्लब है WCC। वहाँ पर 114 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और वो डॉक्टर फारूक साहब प्रेसिडेंट थे वहाँ पर। मैंने हर वक्त उसमें डिमांड की, अगर लालू प्रसाद यादव जी जेल में रह सकते हैं तो डॉक्टर फारूक साहब क्यों नहीं जेल में जा सकते, इफ ही इज इन्वॉल्वड देयर। एंड व्हाट वी फील, व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट से अदर प्लेसेस, ही इज इन्वॉल्वड। तो उसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकल वेंडिटा की कहाँ से बात आ गई? मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, आई एम पार्ट ऑफ दैट JK एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मैं भी मेंबर हूँ। वहाँ हुआ है,
फ्रॉड हुआ है 114 करोड़ में। मेरे कम से कम 40 यहाँ पर, 40 नहीं तो 10-20 मेरे स्टेडियम बन जाते। जो बच्चे मेरे राइट लेफ्ट में वो बेचारे शायद दिन भर क्रिकेट खेल लेते, उनका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता। वो पैसा क्यों उन्होंने खाया भाई? जब आपके जम्मू कश्मीर ही अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर आपका कोई भी स्टेडियम नहीं बनाया। आज भी हम लोग वही दिखाते हैं, शेर कश्मीर स्टेडियम। कौन सा यार? बीबीसी अगर बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया अगर पैसा दे रहा है सब स्टेटों में, आप देखिए हम लोग पिछली बार अंडर 19 का टीम हमारा गया उत्तराखंड में, यहां पर गया, क्या नाम है इसका, हिमाचल में गया। हिमाचल में हमीरपुर, जिस जगह कोई नाम नहीं हम लोग जानते हैं, वहां स्टेडियम 5-5, 8-8 स्टेडियम बने हैं। तो हमारे यहाँ स्टेडियम क्यों नहीं बनाया भाई? जब पैसा आ गया, इन्होंने पैसा खाया है तो दे हैव टू फेस दैट। अब अनफॉर्चुनेटली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये लोग इसको पॉलिटिकल, इट इज नॉट एन पॉलिटिकल वेंडिटा, दे आर इन्वॉल्वड देयर। ऑनरेबल कोर्ट हैव ऑलरेडी कॉल्ड देम, और उसके अगेंस्ट अगर वो एक्यूजेशन है, ही शुड बी पुनिश्ड फॉर दैट।